नमस्कार, मेरा नाम अंकुश वर्मा है। मैं एक मनोवैज्ञानिक और काउंसलर हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि मैडम वो सब तो ठीक है, हम अलग अलग स्ट्रेटजीज जान भी ले रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें यदि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड बाय माइंड। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है हमारा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है। उसकी 3 मुख्य वजह होती हैं। पहली वजह होती है सेल्फ मोटिवेशन की कमी। हमारे अंदर पढ़ने के लिए मोटिवेशन ही नहीं उत्पन्न हो रहा है, हम मोटिवेट ही नहीं हो पा रहे हैं कि हम पढ़ने बैठें। और यदि हमको बड़ों ने या टीचर्स ने किसी ने डांट डपट के बिठा भी दिया पढ़ने, तो हमारा ध्यान ही पढ़ने में नहीं लगता है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं सब्जेक्ट पे। और जब हम फोकस नहीं कर पाते हैं सब्जेक्ट में तो हमें सब्जेक्ट समझ में नहीं आता और वो हमें कठिन लगता है और हमारा इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो पाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 मेन फैक्टर हैं जो हमारे पढ़ाई में मन न लगने की वजह है। पहला है सेल्फ मोटिवेशन की कमी, दूसरा है फोकस की कमी और तीसरा है इंटरेस्ट न होना किसी सब्जेक्ट में। तो आज हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे कि अपने सेल्फ मोटिवेशन को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या हम किसी विषय में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन की। सेल्फ मोटिवेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट है नो योर स्ट्रेंथ। अपनी खूबियों को पहचानिए। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है और आपको ज़रूर पता होती है कि मेरे अंदर ये मेरी ख़ास बात है, ये मैं अच्छा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो अपनी 10 खूबियों को निकालिए, हाँ जो पढ़ाई से संबंधित हो उनको निकालिए और उनको डायरी में राइट डाउन करिए। लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने सोचा और आपने उसको ध्यान नहीं दिया, वो निकल गया दिमाग से। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, रैंडम चीज़ों को वो साफ कर देता है, सिर्फ काम की चीज़ों को वो लेता है। तो राइट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसे डायरी में लिख लेंगे और बार बार उसको निकाल के देखेंगे तो ब्रेन को लगेगा कि हाँ दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, तो वो उस पर काम करना शुरू कर देगा। यहाँ एक चीज़ और करनी है, हमें उन पॉइंट्स को भी ढूंढना है जिस पे हमें थोड़े से सुधार की ज़रूरत है, जिस पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उनको भी लिख के रख लीजिए। दूसरे नंबर पे, ये पहला पॉइंट था नो योर स्ट्रेंथ। दूसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे सरलता से कठिनाई की ओर। जब आप पढ़ने बैठें तो जो सरल पॉइंट्स हैं, जो सरल टॉपिक हैं, उनको पहले पढ़िए और कठिन को बाद में। हम जब मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे चर्चा की थी, मैं उसकी लिंक यहाँ आपसे फिर से शेयर कर दूंगी। प्रोमोडोरो टेक्निक, हम एक साथ लंबे समय तक पढ़ने ना बैठें, थोड़ी देर के लिए पढ़ें, फिर छोटा सा ब्रेक लें, फिर थोड़ी देर के लिए पढ़ें और जो हमारा गोल है, जो पढ़ाई का पूरा कंटेंट है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ें और सरलता से कठिनाई की ओर चलें। तीसरा पॉइंट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी पढ़ाई हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जब हम अपनी जिम्मेदारी लेके पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान जो है वो पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा, हम मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए। जब हम किसी दूसरे के कहे पे पढ़ते हैं तो ब्रेन को लगता है जैसे किसी और ने हम पे कंट्रोल कर लिया है, तो वो आज़ादी के लिए छटपटाता है। वो चाहता है कि ये पढ़ाई छूटे और मैं कब यहाँ से उठ जाऊं। लेकिन जब आप अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद लेंगे तो आपका सेल्फ मोटिवेशन बढ़ेगा कि नहीं, ये तो मेरी पढ़ाई है, ये मेरा काम है। तो ब्रेन को एक ऑटोनॉमी का एहसास होगा कि नहीं, मैं किसी के कहने पे नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी इच्छा है। तो पढ़ाई पे आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें आपके मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए है। अब
फोकस करने के लिए। फोकस करने के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज है। एक पहली जो सिंपल एक्सरसाइज है वो है ब्रीथिंग। आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, अपनी काउंट योर ब्रीदिंग। आप कहीं भी शांत होके रिलैक्स होके बैठ जाइए, लेट जाइए, लेकिन आप रिलैक्स होइए और फिर उसके बाद में आपको सिर्फ दिन में 10 मिनट ये एक्सरसाइज करनी है। आप अपनी जो ब्रीदिंग है उसको काउंट कीजिए। सांस आ रही है और बाहर निकल रही है, उसको आप 1 2 3 इस प्रकार से काउंट करते जाएंगे। और जो भी सोच रहे हैं वो सोचते रहिए। थॉट्स तो आते जाते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, लेकिन आपको ब्रीथिंग काउंट करनी है। और जहाँ आपकी ब्रीदिंग की काउंट टूटी, खत्म हुई, वहाँ से फिर आप 1 से शुरू करिए और फिर काउंट करना शुरू करिए। आप 10 मिनट शुरू में करिए, फिर धीरे धीरे काउंट भी बढ़ाइए और समय भी बढ़ाइए। यदि दिन में 15 मिनट आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फोकस पढ़ाई में बढ़ जाएगा। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है त्राटक। त्राटक एक योगाभ्यास है। आप ये सिंपल योग इस पेंसिल की सहायता से कर सकते हैं। इस पेंसिल का जो टिप है इस पे आपको अपनी आंखें फोकस करनी, इससे आंखों को हटाना नहीं है। अब आप इस पेंसिल को यहाँ इस तरफ ले जाइए, जितनी दूर ले जा सकते हैं। आपका फोकस वहीं पेंसिल की टिप पे होना चाहिए। फिर उसको आप वापस अपनी पोजीशन पे लाइए और फिर इसको दूसरी तरफ जितनी दूर ले जा सकते हैं ले जाइए, फिर उसको वापस यहीं लेके आइए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि आपकी आंखों का फोकस जो है वो इस टिप से नहीं हटना चाहिए। ये त्राटक योगा है और ये ध्यान बढ़ाता है। इसको भी आप शुरू में सिर्फ 5 मिनट कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। और यदि आप 10 मिनट त्राटक रोज कर पाते हैं तो आपके फोकस में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी। तीसरी जो चीज़ है फोकस बढ़ाने के लिए वो है रेगुलरिटी। आपको अपनी पढ़ाई के लिए रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि एक ही जगह पे बैठ के पढ़ने से हमारा ब्रेन जो है वो इसको जल्दी अडेप्ट करता है। दूसरी बात, जब आप रेगुलर एक निश्चित समय पे पढ़ने बैठ जाते हैं तो भी आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा, ज़्यादा लगेगा। वो क्यों? क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग ऐसी है कि उसको जो चीज़ें रेगुलर नहीं होती, आप अचानक ही बहुत सारे काम करने लगते हैं और बहुत जगह पे ध्यान आपका जाता है तो ब्रेन की एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। और ब्रेन जो है ना वो थोड़ा सा बचतखोर होता है, वो कोशिश करता है कि कम एनर्जी में काम चल जाए। तो जो चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं ना वो उसको बहुत अच्छी लगती है। जैसे उदाहरण के लिए ड्राइविंग, आपने यदि ड्राइविंग की हो तो आपको पता है कि शुरू में हमको ड्राइविंग में ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन जब हमको एक बार ड्राइविंग आ जाती है तो फिर ऑटोमेटिक हम ड्राइविंग करते जाते हैं, दूसरे भी अपन ध्यान दूसरी जगह चले जाता है, लेकिन हमें ड्राइविंग पे बार बार फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे साइकिलिंग, आप साइकिलिंग जब करते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या हर बार बैलेंस सीखना पड़ता है हमें? इसी तरह से जब हम पढ़ने एक निश्चित समय पे एक निश्चित जगह पे बैठ जाते हैं तो ब्रेन को ऑटोमेटिक ये बात समझ में आ जाती है कि अब फोकस करना है और फोकस आपका इम्प्रूव हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, काउंट योर ब्रीदिंग, त्राटक योगा एंड रेगुलरिटी। इससे आपका फोकस बढ़ता है। इसके बाद क्या हम इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं? इसके पहले मैं आपको आपके बचपन की एक छोटी सी कहानी याद दिलाती हूँ। एक लोमड़ी थी जिसको अंगूर खाने थे। अंगूर चूंकि ऊंचाई पे लगे थे और वो अंगूर तोड़ नहीं पाती, उसका हाथ नहीं पहुंचता, तो वो क्या कहती है? कि अंगूर क्या है? खट्टे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है, जो सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता हमें लगता है हमें इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? हम इंटरेस्ट अपना किस प्रकार डेवलप कर सकते हैं? तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमें 2-3 बातों पे ध्यान देना होगा। परसिस्टेंसी,
हम इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमें लगे रहना पड़ता है। आपने वो पिक्चर देखी थी ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, ऐसे आपको लगे रहना पड़ता है। कोई भी विषय कठिन लग रहा है आपको, तो आप उसको जब बार बार उसे पढ़ते जाते हैं तो वो आपको समझ में आने लगता है। जब वो आपको समझ में आने लगता है तो वो अपने आप आसान हो जाता है। जब वो आसान हो जाता है तो अपने आप आपका इंटरेस्ट उस विषय में लगने लगता है। तो परसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है यूज़ योर रिसोर्सेस। हमें अपने सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना चाहिए उस विषय को समझने के लिए, कि ये विषय ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर्स की हेल्प लीजिए, घर में बड़े भाई बहनों की हेल्प लीजिए, अपने दोस्तों से समझिए और इंटरनेट की मदद लीजिए। लेकिन जब तक वो चैप्टर या वो पर्टिकुलर पॉइंट समझ में ना आए तब तक आगे मत बढ़िए, और जैसे ही वो समझ में आ जाएगा तो अगला स्टेप अपने आप आसान हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अपना मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, हम अपना फोकस बढ़ा सकते हैं और हम अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो पढ़े चलो, बढ़े चलो।